एल्डिहाइड बना है। एल्किल नाइट्राइल और एस्टर से कैसे बनाया जाए, इस संबंध में आइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl की उपस्थिति में नाइट्राइल, अल्किल नाइट्राइल, ये देख लीजिए यहाँ बात अगर हम कर दें तो देन इट इज एल्किल नाइट्राइल भी यहाँ इसको लिखा जा सकता है। एल्किल नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड एसेंशियल द्वारा संगत इमीन ध्यान में रखे रहेंगे, इमीन है, इमीन में अपचयित हो जाती है, ये हो जाती है, ये देखिए हो जाती है, जो जल अपघटन करने पर संगत एल्डिहाइड देते हैं। यही संगत एल्डिहाइड देते हैं। हमारा अल्किल नाइट्राइल RCN को अल्किल नाइट्राइल कहते हैं। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनिक नहीं, स्टेनस क्लोराइड के अम्लीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर इमीन बनता है। एमीन नहीं, इमीन, ये स्थिति यहाँ से आई। एमीन नहीं, एमीन बनता, जिसका जल अपघटन करने पर जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्या प्रदर्शित करता है, ये अम्लीय माध्यम में जल अपघटन प्रदर्शित करता और जो ये एल्डिहाइड बना देता है, ये दैट इज एल्डिहाइड। यहाँ आपका एल्डिहाइड हो गया। हम लोगों ने आरंभ किया था कहाँ से, अल्किल नाइट्राइल से। अल्किल नाइट्राइल मैंने उपयोग किया था और ये कन्वर्ट हुआ यहाँ आपके आगे एल्डिहाइड में। एमीन इसमें एक इंटरमीडिएट बना था, जिसका जल अपघटन के पश्चात ही ये प्राप्त हुआ था। यह अभिक्रिया स्टेफन्स रिएक्शन कहलाती है, या स्टेफन्स अपचयन अभिक्रिया है, या इसे स्टेफन्स रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए स्टेफन्स अभिक्रिया है, नेम रिएक्शंस में है। स्टेनस क्लोराइड और HCl का अल्किल नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसे हम स्टेफन्स अभिक्रिया कहते हैं। एक इसमें से अगर आप चाहें उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ ज़्यादा कुछ वो कर दिया। अब मान लीजिए हम मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, सपोज दैट CH3, यहाँ ले लें हम CH3 और CN, ये मेरा रहा, प्लस इसमें से ला रहे हैं हम SnCl2 को HCl के माध्यम में डाल दिया, अम्लीय माध्यम में, तो ये जो रिएक्शन आपको बन के यहाँ आ गया। देखिए कार्बन संख्या एक बढ़ जाएगी, इसमें से ये ध्यान में रखे रहें, कार्बन संख्या बढ़ी क्या, तो ये आपका हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 और NH, और इसका जल अपघटन आपने करा दिया, यही हाइड्रोनियम आयन H प्लस H2O में, तो ये आपका एसिटल्डिहाइड बन गया CH3CHO। नाम अगर हम लिखना भी चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख दें हम, एसिटल्डिहाइड, या इथेनल, सबसे आसान है IPAC, यहाँ लिखना इथेनल बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। एक कार्बन और मिथाइल नाइट्राइल लिया तो ये हो गया। इथाइल नाइट्राइल लेंगे तो कुछ और बनेगा, ये मिथाइल नाइट्राइल, नाम क्या होगा यहाँ पर, मिथाइल। देखिए नाइट्राइल तो नहीं आ रहा है, नाइट्राइल बिगड़ रहा है और पहले से लेना चाहिए। CH3
ओ सॉरी, नाम लिखना है ना, मिथाइल नाइट्राइल ऊपर लिख देते हैं, मिथाइल नाइट्राइल, दैट इज RIN, ये रहा मिथाइल नाइट्राइल। और यह अभिक्रिया स्टेफन्स रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती है, ये ध्यान में रखे रहें, स्टेफन्स अभिक्रिया कहलाती है। एक और अभिक्रिया में नाइट्राइल को डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ से लाते हैं, डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये नाम है। डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा चयनित क्या सेलेक्टिव, यहाँ की बात करें हम तो सेलेक्टिव रिडक्शन है, सेलेक्टिव रिडक्शन, अब चयन है एकदम सेलेक्ट करके रिडक्शन। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, चयनित यहाँ से आ गया, चयनित चयन करके सेलेक्टिव रिडक्शन करके इमीन में बदल लेते हैं। क्या है, डाई, देख लीजिए यहाँ, डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, H लिखा हुआ है, करके इमीन में बदल लेते हैं। इसके बाद इसका जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, वही है बस यहाँ अल्किल नाइट्राइल वही है। डाई यहाँ डाई मतलब 2 आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, जल अपघटन किया दूसरे स्टेप में, इमीन बना, इमीन का जल अपघटन हुआ तो RCHO बन गया। ये कैसे जल अपघटन होगा इसमें तो देखा जाए, यहाँ नहीं दिया, एक एक बॉन्ड यहाँ टूटता है, ये देख लीजिए, अगर एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ को तो एक OH इधर बनता है और एक H इधर, उसी तरह से नीचे वाला बॉन्ड अगर तोड़ जाए ये वाला तो OH इधर होता है, H इधर होता है, और सटजेफ रूल लगता है यहाँ पर। वो क्या कहता है, एक कार्बन में 2 OH समूह नहीं हो सकते, इसलिए इसमें से एक जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, सटजेफ, देख लीजिएगा, सटजेफ रूल यहाँ पर है लगाया जाता, जिसके कारण ये बन जाता और यहाँ से 1 मोल जल भी निकलेगा, ये देख लीजिएगा, जल अपघटन कराने पर 1 मोल जल बाहर हो जाता और एल्डिहाइड यहाँ बन जाती है। ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। सेम पैटर्न पर इसके द्वारा स्टेफन्स रिडक्शन के द्वारा हो रहा है, अल्किल नाइट्राइल यहाँ हो रहा है, या अल्किल साइनाइड नहीं करिए, अल्किल नाइट्राइल के द्वारा ये कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार से एस्टर भी डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। एस्टर का भी यहाँ रिडक्शन आपका हो जा रहा है, एस्टर भी इसमें अपचयित हो जाते हैं। कैसे, यहाँ से देख लीजिए, CH3 एक लंबा हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला ये एस्टर है, एस्टर यहाँ लिख दे रहे हैं, एस्टर, और डाई वही आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड का जल अपघटन कराएंगे तो ये उच्च अणुभार का हाई मॉलिक्यूलर वेट का एल्डिहाइड यहाँ प्राप्त हो जा रहा है, एल्डिहाइड यहाँ बन गया। इस विधि से कीटोन नहीं बनाया जा सकता है। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये नहीं बनाया जा सकता, ये स्थिति है इसमें से। हालांकि इसको अगर हम ये कर देते तो ज्यादा सही था। इस विधि से
कीटोन नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान में बना ही रहे, नहीं बना सकते हम। यहाँ आ जाइए, अल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। तीसरा इंपॉर्टेंट जो आ रहा है, एल्किल बेंजीन। अल्काइल जो बेंजीन है उसके जो ऑक्सीडेशन हम करा देते, अल्किल बेंजीन के ऑक्सीडेशन के द्वारा है, इसमें से हटा देते। अच्छा लग रहा है। अल्किल बेंजीन की एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में CrO3, प्रेरक ध्यान में रखे रहिएगा, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीडेशन करने पर एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण, एल्किल बेंजीन कौन सा होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज एल्किल बेंजीन है, यही इसी का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। ये क्रोमिल ऑक्साइड है और एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो सोलवेंट का काम करता, बनेगा, इसका जल अपघटन होगा तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसका नाम क्या होना चाहिए, तो नाम हम यहाँ लिख देते हैं भाई, नाम क्या है इसका, टॉलुइन नाम है इसका, टॉलुइन, ये टॉलुइन है। और यहाँ आगे हमारा जो बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। और इन परिस्थितियों में आपको ये ध्यान में रखे रहना है, ये जो लगाया गया इस पर उपयोग किया गया है वो क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड है। और ये बन गया आपका ऊपर वाला जो पार्श्व चेन है, पार्श्व साइड चेन, यहाँ पुनः लिख रहे हैं, यही ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज ए साइड चेन, ये साइड चेन कहलाता है। पार्श्व श्रृंखला, दैट इज साइड चेन है, ये साइड चेन ही आपका ऑक्सीडेशन में जाता है। इसी का कार्बन जो होगा लास्ट वाला वही होगा। अब यहाँ लिखा है टॉलुइन जेम डाई एसीटेट, और यहाँ बेंजल्डिहाइड आपका बन के तैयार हो गया। अल्किल बेंजीन को, वही एल्किल बेंजीन जिसे टॉलुइन कहते हैं, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण किसके किस में हो रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर में नहीं ये सब डिजॉल्व होंगे, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको लेना पड़ेगा। में क्रोमिल क्लोराइड, याद रखे रहिए, पूछता है क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड है क्या, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फार्मूला देख लीजिए, CrO2 Cl2 है। क्रोमिल क्लोराइड के विलयन द्वारा भी यह विक्रिया भी, देख लीजिए यहाँ से क्या आ गया, द्वारा भी होता है, ये भी होता है। यह विक्रिया ईटार्ड रिएक्शन कहलाता है। ये साइंटिस्ट के नाम पर है, ईटार्ड साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर ये रखा गया, ईटार्ड रिएक्शंस कहलाते हैं। क्रोमिल क्लोराइड है, CrOCl2 है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और ये भूरे रंग का एक संकुल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या हुआ, 2H यहाँ से गया है, उसके OCrCl2OH2, ये आपके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, 2 हाइड्रोजन के जगह पर 2 लग गया, OCr। यहाँ देखिए ये वो ऑक्सीजन निकला है, यही H जा करके यहाँ पर आ गया, 2H में कन्वर्ट हो गया। CrO2Cl2 था तो OH में कन्वर्ट हो गया, OH2 में, और इस तरह से बेंजल्डिहाइड यहाँ से प्राप्त हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ईटार्ड रिएक्शन, मतलब टॉलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम ईटार्ड रिएक्शंस कहते हैं। जब बेंजीन वलय, जो बेंजीन वलय माने रिंग
से जुड़ी हुई पार्श्व श्रृंखला में एक से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं तब अंतिम परमाणु ऑक्सीकृत होता है, अंतिम कार्बन परमाणु ऑक्सीकृत होता है। ये देख लीजिएगा, अंतिम वाला ही जाएगा, ऑक्सीकृत होता है, यही ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ये आपको यहाँ बना दिया बेंजल्डिहाइड में फेनिल एसीटल्डिहाइड नाम हो गया। ये उसी का ही योग है, इसका इटार्ड रिएक्शंस का। ये आपके पास आ गए हम, ये बन गया एथिल बेंजीन। अब फेनिल एसीटल्डिहाइड इथाइल बेंजीन, भाई ये लिखा जाए एथिल बेंजीन, हिंदी में लिखा, अंग्रेजी भी चाहिए। फेनिल बेंजीन, इनाइल फिनाइल एसीटल्डिहाइड, ये देख लीजिए, मैं लिख दिया इसको यहाँ पर। ये एरोमेटिक एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनेशन से, क्लोरीनेशन कर दीजिए, जिसको हम हिंदी में क्लोरीनन कहते हैं, क्लोरीनेशन हम यहाँ लिखते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाए। बाई क्लोरीनेशन, इसका पार्श्व श्रृंखला साइड चेन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के पश्चात जल अपघटन, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरीनेटेड साइड चेन, टॉलुइन पार्श्व श्रृंखला द्वारा, क्लोरीनन द्वारा, जो पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन द्वारा बेंजल क्लोराइड में देती है, जो जल अपघटित होकर के बेंजल्डिहाइड बनाता है। यह बेंजल्डिहाइड के औद्योगिक निर्माण की विधि है, यह इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस है बेंजल्डिहाइड बनाने की। तो टॉलुइन यहाँ आ गया आपके पास। टॉलुइन की बात करें, देख लीजिए यहाँ टॉलुइन है, टॉलुइन ये आ गया हमारा बेंजल क्लोराइड बन गया, यानी बेंजाइल क्लोराइड इसको हम कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, यम बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड है, बना करके ये बेंजल्डिहाइड एकदम प्राप्त हो जाता है। यानी यही जो आपका क्लोरीन है, इसी का हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और हाइड्रोलिसिस होकर के ये प्रोडक्ट आपका 2H2O यहाँ से निकल जाती है। 2 OH होगा, फिर सटजाप रोल लगेगा और एक H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पुनः आ गया आपके सामने, और वो है क्या, आ क्या रहा है, गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन, वो गटरमैन नहीं, नाली वाला, गटरमैन कोच रिएक्शन, ये कोच रिएक्शन है, गटरमैन कोच अभिक्रिया। एक साल इसमें गटरमैन काटरमैन कांक रिएक्शन आ गया, वो गाटरमैन कांक, ये गाटरमैन कांक आ गया और सब लोग कांक दिए। तो ये गाटरमैन कांक अभिक्रिया द्वारा, ये कैसे गए, यहाँ अंग्रेजी देख लीजिए, गटरमैन GUA नहीं है, ये GATTER, गटर, गटर माने नाली जो होता है, GU होता है, गटरमैन कोच अभिक्रिया है। इसमें हो क्या रहा है, जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न, बेंजीन हो या इसके डेरिवेटिव कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ निर्जल होना चाहिए, नहीं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। निर्जल, निर्जल का लेविस अम्ल होना चाहिए, कोई AlCl3 हो या CuCl हो। CuCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में
अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह देखिए, ये बेंजीन है, दैट इज बेंजीन। यहाँ पर हमने उपयोग किया हुआ है बेंजीन का। बेंजीन गटरमैन, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके ये AuCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, कैटलिस्ट उत्प्रेरक है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड गटरमैन। कौन सा यहाँ उपयोग कर देते हैं, गटरमैन, गटरमैन कोच रिएक्शन कहलाता है। गटरमैन कोच अभिक्रिया है। यह आपके सामने आ गया। कहता है टिप्पणी लिखने के लिए, कहता है कि टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट दीजिए इस पे। तो आप लिखेंगे बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl की उपस्थिति के साथ AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। ये लिखेंगे और पुनः ये रिएक्शन भी वहां पर लिख करके बताएंगे कि क्या बनता है। ये गटरमैन रिएक्शन भी आ गया है। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है। राइमर टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं। रीमन टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग फिनाली एल्डिहाइड, फिनाल है एल्डिहाइड के विरचन में किया जाता है। यानी वो एल्डिहाइड जो एरोमेटिक है जिसमें फिनाल भी लगा है और एल्डिहाइड भी लगा है, उपयोग किया जाता है। फिनाली एल्डिहाइड OH समूह वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं। फिनाली एल्डिहाइड में OH भी रहेगा और CHO भी रहेगा। उदाहरण, फिनाल तथा क्लोरोफार्म को जलीय क्षार की उपस्थिति में, फिनाल तथा क्लोरोफार्म को ध्यान में रखे रहिए, फिनाल और क्लोरोफार्म को जलीय क्षार की उपस्थिति में, एक्वस जो NaOH है उपस्थिति में 340 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, 340 केल्विन ताप पर गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा कंपाउंड सैलिसिल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ये जब CCl क्लोरोफार्म जब उपयोग में ले आएंगे हम, देख रहिए ये क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म ये देखिए, और ये आपका एक्वस है, जलीय है। तो ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। ये आपका फिनाल है, दैट इज कॉल्ड फिनाल। ये फिनाल बना। तो क्लोरोफार्म की उपस्थिति में जब आएंगे तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। और भी अगर जानना चाहें तो इसमें हम एक रिएक्शंस और भी लिख दे रहे हैं। वो देखिए क्या होना है कि फिनाल यही रहेगा, फिनाल तो यही है, हमने तो बना दिया भाई फिनाल, और OH तो यहाँ लगा दिया, फिनाल हो गया। अगर किसी को ही CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक्वस NaOH, जो NaOH आपने डाल रखा यहाँ पर, ये मिला दे तो इसमें जो जल अपघटन करा दीजिए। देख लीजिए हम बना दे रहे हैं यहाँ पर,
जल अपघटन करा देने पर कितना टेम्परेचर वही है आपका H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है और हीट क्या चल हल्का सा और 340 केल्विन भी यहाँ उपयोग कर लीजिए टेम्परेचर। तो बन क्या जा रहा है यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। ये प्रोडक्ट आप देखिए क्या बनाया जा रहा है, दैट इज दिस। यहाँ पर OH जहाँ है वहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ COOH आर्थो और पैरा दोनों बनता है, दोनों आप बनाइए, यहाँ आप भी बनाइए। ये देखते रहिए, हम छोटा कर दिए। यहाँ OH बन गया, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। COOH प्राप्त होता है आर्थो में पैरा सैलिसिलिक एसिड। ये आर्थो है, आर्थो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है। और ये आपका पैरा सैलिसिलिक एसिड है, पैरा सैलिसिलिक पैरा सैलिसिलिक एसिड है। यहाँ ऐसे बना आर्थो सैलिसिलिक एसिड, पैरा सैलिसिलिक एसिड दोनों बनते हैं। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट एक और भी बनेगा, और प्रोडक्ट में बन क्या सकता है, ये उपयोग कर दें तो दूसरे कलर का भी उपयोग कर लीजिए, कोई जरूरी है हम इसका करते हैं। तो बनेगा क्या, ये प्रोडक्ट हम यहाँ बना दें, बड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वाला कंपाउंड बनाइए। ये देखिए आयल ऑफ विंटरग्रीन वगैरह यहीं से बनाई जाती, जो वेरी गुड स्मेलिंग कंपाउंड है। OH हुआ और COOH यहाँ कर देंगे तो ये हमारा पैरा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। सैलिसिलिक देखिए एसिड ये बन के तैयार हुआ, पैरा सैलिसिलिक एसिड। ये आर्थो वाला है। तो ये उत्पाद आपको बन के आया। इस अभिक्रिया को रीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एरोमेटिक कीटोन के बनाने की विधि क्या होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। पहला फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, वेरी इंडस्ट्रियल, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी अभिक्रिया हर जगह निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको मिलने वाला है। एरोमेटिक कीटोन बनाने में यह एरोमेटिक कीटोन बनाने की सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की लेविस अम्ल जैसे AlCl3, ये जो BFC3, ये लेविस अम्ल की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन बना देते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको हम कहते हैं ESR, यहाँ लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहीं पर आएगा तो उपयोग करेंगे ब्रैकेट में, इसी को ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। हम जो बना रहे हैं ये इसका अप्लाइड पोर्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस का। टॉलुइन वगैरह भी इससे ही बनता है, लेकिन हमारा एरोमेटिक
कीटोन बनाने का है, इसलिए हम यहाँ लिए हुए हैं बेंजीन है एसिटिल क्लोराइड। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया होगा अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड अगर दिक्कत आ रहा है तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ से एसाइटिल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड इसको आप कह लीजिए, यही है अम्ल क्लोराइड। और ये एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट करके क्या और होना चाहिए यहाँ पर AlCl3 ये होना अनिवार्य है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को ही हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। फ्रीडल FRIDEL फ्रीडल क्राफ्ट CARFT क्राफ्ट रिएक्शन है ये देख लीजिए। FCR कहते हैं इसी को, FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और देखिए बेंजीन से पुनः यह बेंजोइल क्लोराइड इसमें इंटरेक्ट हुआ। इसकी उपस्थिति में AlCl3 एटलीस्ट लेविस अम्ल है, यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं। लेविस एसिड है ये। लेविस अम्ल की उपस्थिति में बेंजोफिनोन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। ये बनाने की विधि है। किसे? बेंजीन से आप बेंजोफिनोन कैसे बनाओगे? बेंजीन से बेंजोफिनोन, एंड दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन FCR। हम यहाँ लिख दे रहे हैं FCR। ये हो गया, इसके नीचे न लिखे यार, तुम लोग को दूसरा ही समझ हो गया। यहाँ FCR है, FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये आपका बनके यहाँ से तैयार हो गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे हम एरोमेटिक कीटोन को बनाएंगे? तो एरोमेटिक कीटोन को बेंजोनाइट्राइल, देखिए बेंजोनाइट्राइल पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो बेंजोनाइट्राइल ये आपका है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड, यहाँ लिख दे रहे हैं ग्रिग्नार्ड। ये रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ड्राई ईथर होना चाहिए, ध्यान में रखें, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पिरिडीन वगैरह में रिएक्शंस और तेज हो जाते हैं। भाई बेंजोनाइट्राइल है, ये बेंजोनाइट्राइल, दैट इज दिस बेंजोनाइट्राइल है। और योगात्मक उत्पाद एक बनाया यहाँ से देखिए किस तरह से बन रहा है, टूटा। ये कॉम्प्लेक्स भाग है, ये जटिल हिस्सा है। और ये पुनः इंटरमीडिएट, आप कह लो इंटरमीडिएट है। और योगात्मक उत्पाद बनाया, फिर ये जल अपघटन हुआ। जल अपघटन के बाद अमोनिया बन गई, MgOH Br बन गया। ये अमोनिया, ये देख लीजिए अमोनिया गैस बनती है यहाँ पर, अमोनिया बन गया। और एसीटोफिनोन तैयार हो गया। एसीटो इतना जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एसीटो है, इधर फिनोन है, इसलिए इसको नाम हो गया एसीटोफिनोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन के सामान्य गुण क्या होने चाहिए? इस पर आइए। ये एल्डिहाइड कीटोन का विशेष भाग अंतिम पार्ट लगता चल रहा है। आए यहाँ से भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट क्या है? फॉर्मल्डिहाइड जिसे मीथेनॉल कहते हैं, गैस है, जबकि अगले 10 सदस्य रंगहीन है, वाष्पशील द्रव है। 11 कार्बन परमाणु से बने कीटोन रंगहीन वाष्पशील द्रव हैं। ये देखते रहिए। दोनों श्रेणियों के कुछ सदस्य फलों जैसे गंध वाले हैं, एकदम फ्रूट स्मेलिंग वाले हैं। इसमें से गंधम विलेयता कार्बन 4
तक के एल्डिहाइड तथा कीटोन जल में विलेय हैं। उच्च श्रेणी के सदस्यों के बड़े एल्किल समूह की प्रकृति जल विरागी। ये देखिए, ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। अंग्रेजी लिख दे रहे हैं तो आपको आसान हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक, जो जल में नहीं घुलते हैं। फोबिया माने डर, जल विरोधी या जल विरागी होने के कारण जल में अविलेय हैं। C4 तक के एल्डिहाइड व कीटोन अणु जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण जल में सॉल्युबल होते हैं। ये हाइड्रोजन आबंध बना हुआ है। कौन सा हिस्सा, ये H2O है, और H2O ने यहाँ भी हाइड्रोजन बंध बनाया, देखिए, और इस साइड भी हाइड्रोजन बंध बना दिया, इसलिए सॉल्युबल। ये लिख दे रहे हैं यहाँ से, सॉल्युबल माने जल में विलेय है, सॉल्युबल है। घनत्व, डेंसिटी, एल्डिहाइड तथा कीटोन के घनत्व जल से कम है, इसलिए जल के ऊपर तैरते रहते हैं। क्वथनांक, कार्बोनिल समूह, ये देखिएगा, कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह से सीधे हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसी ग्रुप से हाइड्रोजन जुटा होता है। अगर हम बात कर देते हैं यहाँ से, ये हाइड्रोजन अगर जुटा होता है अंतः आणविक इंटरमॉलिक्यूलर आबंध नहीं बन पाते। देखिए, सीधे हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, नहीं जुड़ा होता है। ये सीधे हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा होता, केवल फॉर्मल्डिहाइड में है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन जुटा हुआ है, नहीं जुड़ा होता है। अतः अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध नहीं बन पाता। यहाँ देख लीजिए, हम लिख रहे हैं नहीं जुड़ा होता है, नहीं। यहाँ केवल इसमें फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दी जाए, इसे एक्सेप्ट यहाँ कर देते हैं। कैसे भाई, सॉरी, एक्सेप्ट कैसे ला दें, ये हटा दें और एक्सेप्ट ला दें यहाँ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, गलत हो गया, इसको HCHO फॉर्मल्डिहाइड से सीधे हाइड्रोजन परमाणु कार्बन जुड़ा नहीं होता है। अतः अंतः कार्बन आबंध नहीं बनता, ऑक्सीजन से नहीं सीधे जुड़ा होता, नहीं बनते कारण एल्डिहाइड तथा कीटोन का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होता है, जबकि तुलनात्मक अणुभार वाले अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है। कीटोन में स्थित जो CO समूह है, कीटोन में ये जो ग्रुप आ रहा है कीटोन में, यानी कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। इसमें कीटोन में CO समूह एल्डिहाइड की तुलना में अधिक ध्रुवीय पोलर होता है, इसलिए कीटोन के क्वथनांक, देखते रहिएगा, कीटोन के क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक होते हैं। अब देखिए, ये आ गया आपके लिए असाइनमेंट्स, आप घर पे इसको बनाएंगे, क्या बनता है, क्या क्या उत्पाद होता है, ये आपके लिए जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए अभी, जितने टॉपिक्स उस पे आधारित है, ये 4 आपके पास आ रहे हैं, 4 प्रॉब्लम्स है, आप घर पे बनाइए। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। ओके, थैंक्स a lot for joining us. Okay, thanks.